रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आपका उपहार गाइड जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, इसी बुक का क्वेश्चन है। जो नवोदय का तैयारी करते होंगे वो इस बुक लेकर के ये वीडियो को आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर सेंटर पर कुमार क्लासेस जम्मू संपर्क कीजिए। कर रहा है पहला क्वेश्चन, 20 मिनट तथा 1 घंटे का अनुपात क्या होगा? 20 मिनट और 1 घंटा का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा? ऑप्शन आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1:3 है, 3:1 है, 1:2 है और 2:1 है। अब बोले बाबू की रेशियो जो निकलता है वो समान यूनिट के बीच संबंध रहेगा तब ये रेशियो निकलेगा। ये मिनट है, ये घंटा है, या तो मिनट को घंटा में बदलिए या घंटा को मिनट में बदलिए, रेशियो समान करेंगे तभी आपका आंसर निकलेगा। अब ये 20 मिनट है, घंटा को मिनट में बदलेंगे, 1 घंटा बराबर 60 मिनट लिख दीजिए, जो कटता है काट देंगे, आपका आंसर 1:3। क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको बारीकी से सोचिए, समझिए, सोचिए तब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, राम प्रतिमाह 2100 रुपये कमाता है और 1400 रुपये खर्च करता है। उसकी आमदनी और खर्च का अनुपात क्या है? आमदनी और खर्च का अनुपात पूछ रहा है। आमदनी और खर्च का रेशियो आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि राम प्रतिमाह 2100 कमाता है, तो जो जितना कमाता है वही उसका आमदनी हुआ, तो आमदनी का रेशियो कितना हो जाएगा? 2100। और 1400 रुपये खर्च करता है, तो 1400 खर्च हो गया। इसका अनुपात पूछ रहा है क्या होगा? तो वो बाबू बोले जो कटता है काट देंगे, 3 सती 21, 2 सती 14, आपका आंसर 3:2। यूनिट जो दिया हुआ उसके अनुसार सोच लेंगे क्वेश्चन। कह रहा है राधा और गीता की ऊंचाई क्रमशः 120 सेमी और 150 सेमी है, तो दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? देखिए बाबू गौर कीजिए, राधा और गीता दो व्यक्ति हैं, राधा और गीता, और इनकी ऊंचाई का मान दिया हुआ है 120 सेमी और ये 150 सेमी। आपसे पूछा है दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, तो दोनों में जो कॉमन है बाबू काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे, दोनों एक ही टेबल से कटेगा तब कटता है, नहीं तो नहीं काटेंगे। दोनों देखिए 3 से कट रहा है, 4 तिया 12, 5 तिया 15, आंसर हो जाएगा 4:5। क्वेश्चन बने या ना बने, क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे। ये जवाहर जो नवोदय का तैयारी करते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए, वो ये बुक लेकर के सॉल्यूशन यहां से प्राप्त कर लीजिए। राघव और हरि की पुस्तकों का अनुपात 1:3 है। राघव के पास 15 पुस्तकें हैं, तो हरि के पास कितनी पुस्तकें हैं? देखिए गौर कीजिए, राघव और हरि दो व्यक्ति हैं और इनके पास पुस्तकों का रेशियो दिया हुआ है 1:3। इसका मतलब राघव का के पास 1 के रेशियो में पुस्तक है, जबकि हरि के पास 3 के रेशियो में पुस्तक है। प्रश्न में बोल रहा है राघव के पास 15 पुस्तक है। देखिए जो प्रश्न में निश्चित राशि दिया हुआ रहे उसका तुलना उससे कर देंगे और जो पूछता है गुना कर देंगे। यही आपका दाखाटी मेथड है। दाखाटी मेथड फॉर्मूला और ट्रिक से भी सॉल्व होता है। तो जो प्रश्न में दिया हुआ है उसका रेशियो उसके नीचे रख दीजिए, जो पूछता है गुना कर देंगे। 15 जो दिया हुआ है, ये राघव के पास 15 पुस्तक है, यहाँ राघव के पास 1 पुस्तक है, राघव का तुलना राघव से, जिसका मान उसका रेशियो, और जो पूछता है उसको गुना कर देंगे। ये हरि का पूछ रहा है कि हरि के पास कितनी पुस्तकें हैं, तो हरि के पास रेशियो में 3 है, 3 से गुना कर देंगे, आपका आंसर 15 तिया 45। अगला क्वेश्चन है, एक खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि खेत की चौड़ाई 12 मीटर हो तो खेत की लंबाई क्या है? देखिए बने या ना बने, हर क्वेश्चन को
अपनी तरीका से जरूर सोचिए और जो बताते हैं उस पर पकड़ बनाइए। बिना निश्चित राशि का बाबू कोई भी प्रश्न संभव नहीं है, और जो प्रश्न में निश्चित राशि दिया हुआ रहे उसका रेशियो उसके नीचे और जो पूछता है उसको गुना कर देंगे। कह रहा है एक खेत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का रेशियो दिया हुआ है, 3:2। इसमें खेत की चौड़ाई दिया हुआ है 12 जो दिया हुआ है ये खेत की चौड़ाई है, रेशियो में खेत की चौड़ाई 2 है, तो खेत की चौड़ाई का तुलना खेत की चौड़ाई से, खेत की लंबाई पूछ रहा है तो खेत की लंबाई से गुना कर देंगे, जो कटता है काट देंगे, आपका आंसर 6 या 18। ये सब रनिंग क्वेश्चन है, नवोदय में खूब पूछता है बाबू, इस पर पकड़ बनाओ रिजल्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि बड़ी संख्या 45 हो तो छोटी संख्या क्या होगा? देखिए गौर कीजिए, दो संख्या का रेशियो दिया हुआ है 7:9, बड़ी संख्या 45, छोटी पूछ रहा है क्या होगा। अब क्वेश्चन गौर कीजिए, रेशियो में जो बड़ा रेशियो होता है वो बड़ी संख्या कहलाता है और जो छोटा रेशियो होता है वो छोटी संख्या कहलाता है। तो यहाँ 7 जो है छोटी रेशियो है और 9 जो है बड़ा रेशियो है, तो छोटी संख्या 7 हो जाएगा और बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या प्रश्न में 45 दिया हुआ है, बड़ा का तुलना बड़ा से, छोटा पूछा छोटा से गुना कर देंगे, 9 × 5 = 45, आपका आंसर कितना? 35। कराए दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है बाबू उसके तरीका से सोचेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। करा यदि संख्याओं का अंतर 28 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। यहाँ संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 28, रेशियो में पहली संख्या 7 है, दूसरी 3 है। अंतर का मतलब होता है बाबू बड़ा में छोटा घटा देंगे, 7 में से 3 गया कितना? 4। तो अंतर का तुलना अंतर से और जो पूछता है उसको गुना कर देंगे। आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ा रेशियो से गुना कर देंगे, बड़ा 7 है, 7 से गुना कर देंगे, 7 × 28, आपका आंसर कितना? 49। करा एक मिश्रण में, जिनके पास किताब नहीं है क्वेश्चन लिख भी सकते हैं। करा एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:5 है। यदि कुल मिश्रण 42 लीटर है तो मिश्रण में कितना लीटर पानी है? देखिए गौर कीजिए, मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात दिया हुआ है 2:5, तो पानी और दूध को m लिखे और इसका रेशियो दिया हुआ है 2:5, यानी पानी 2 के रेशियो में है और दूध 5 के रेशियो में। यदि कुल मिश्रण 42 लीटर है, 42 जो है आपका बाबू कुल मिश्रण है, जबकि यहाँ रेशियो में कुल मिश्रण दूध और पानी मिलकर के मिश्रण बनेगा ना। कुल मिश्रण 42 है, रेशियो में कुल मिश्रण 5 × 2 = 7 है, कुल का तुलना कुल से, जो प्रश्न में निश्चित राशि उसी का रेशियो उसके नीचे रखेंगे। कराए मिश्रण में कितना लीटर पानी है, तो मिश्रण में कितना पानी है? 2 से गुना कर देंगे, 7 × 6 = 42, आपका आंसर 12। अगर दूध पूछता तो 5 से गुना करते। क्लियर है ना? दूध पूछता, जो प्रश्न में निश्चित राशि उसका तुलना उससे, जो पूछता है गुना कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 150 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी बराबर हो जाए? देखिए गौर कीजिए, 150 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है 3:2। कलर मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए? पानी मिलाएगा तो ये रेशियो दूध और पानी बराबर हो जाए। बराबर का मतलब 1:1 रेशियो में लेंगे, क्योंकि अगर ये भी 10 लीटर लिए, ये भी 10 लीटर लिए तो कॉमन होके कट ही जाएगा। कुछ भी लेंगे, अगर 20 भी लेंगे तो कॉमन होके कटेगा, 7 भी लेंगे तो कुछ भी कॉमन लेके कटेगा, इसलिए बराबर का मतलब रेशियो लेंगे 1:1। करें मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए? अब देखिए गौर कीजिए, जब दो रेशियो बाबू दिया रहे और किसी एक में वृद्धि कमी हो तो दूसरे को इक्वल करेंगे। यहाँ दूध और पानी का रेशियो 3:2 है, और जब करें कितना पानी और मिला दिया जाए, पानी मिलाता है तब नीचे वाला रेशियो होता है ना,
जब पानी मिला रहा है तो दूध को समान कर दीजिए। दूध में वृद्धि कमी नहीं बोला है ना, तो जब दो रेशियो दिया रहे और किसी एक में वृद्धि और कमी हो तो उससे को इक्वल करेंगे। ये एक पद समान करने पर आधारित ये मिसाइल नंबर 3 का क्वेश्चन है। ये मिसाइल नंबर 3 इसमें लगाइए, तरकाटी मेथड का मिसाइल 3, बिहारी मतासी मिसाइल का तीसरा रूल लगेगा इसमें। तो बोले कि दूध में पानी मिला रहा है, दूध को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 होने के लिए 1 में 3 से गुना, प्रत्येक पद में 3 से, 3 होने के लिए 3 में 1 से गुना, प्रत्येक पद में 1 से। तो प्रश्न के अनुसार टोटल 150 मिलीलीटर है, टोटल मिश्रण 150 है। यहाँ टोटल मिश्रण कितना, 3 इकाई, 3 और 2 5, यानी कुल का तुलना कुल से, 3 2 5 है ना, कुल का तुलना कुल से, टोटल का तुलना टोटल से। कह रहा है क्वेश्चन में कि कितना पानी मिलाया जाए। अब देखिए पहले पानी है 2 गुने 1 2 लीटर, अब हो गया 1 गुने 3 3 लीटर, तो कितना मिला रेशियो में 1, यही 1 से गुना कर देंगे, 5 से कटेगा, 30 5 150, आपका आंसर कितना 30। अगला क्वेश्चन है, किताब कहीं से भी बुक वाला दुकान से ले लीजिए, उपहार गाइड जवाहर नवोदय विद्यालय, टोटल सॉल्यूशन मिल जाएगा, अपडेट। अगला क्वेश्चन है बाबू कि 40 लीटर दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो जाए। एग्जाम में बाबू डिजिट चेंज रहेगा, जरूरी नहीं है कि जो बता रहे हैं वही पूछेगा, डिजिट चेंज रहेगा, इसी प्रोसेस से बताएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 लीटर दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:1, तो दूध और पानी का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:1। कह है कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी हो जाए 1:3। पानी मिलाने के बाद रेशियो क्या हो जाता है 1:3। आपसे कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो बोले कि पानी मिला रहा है तो बाबू दूध को समान कर देंगे, 3 1 का एलसीएम 3 होने के लिए 1 में 3 से गुना, प्रत्येक पद में 3 से, 3 होने के लिए 1 से करें या ना करें, बात बराबर। प्रश्न के अनुसार टोटल 40 लीटर मिश्रण था, यहाँ कुल मिश्रण है 3 और 1 4, कुल का तुलना कुल से, जिसका मान उसका रेशियो। कह रहा है कितना पानी और मिला दिया जाए, पहले पानी था 1, अब हो गया 9, यानी कितना मिला तो 9 हुआ, रेशियो में 8 मिला, यही 8 से गुना कर देंगे। जो कटता है काट देंगे, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे जो कटता है काट, 4 से आप 40 भी काट सकते हैं, 4 से 8 भी काट सकते हैं, जो सुविधा लगे वो काटिए, 10 8 80। कह रहा है 3 संख्याओं का योग 90 है, 3 संख्याओं का योग 90 है, यदि संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो तो उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए गौर कीजिए, 3 संख्याओं का योग 90 है, 3 संख्या दिया हुआ है और इसका योग 90 है। यदि संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हो, ये संख्या जो दिया हुआ है रेशियो 2:3:4 के अनुपात में हो, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए गौर कीजिए, तीनों का योग प्रश्न में दिया हुआ है 90, यहाँ रेशियो में तीनों का योग कितना, जो प्रश्न में निश्चित राशि उसका तुलना उससे, और जो पूछता है उसको गुना कर देंगे। तो 4 3 7 2 9, योग का तुलना योग से। आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटा रेशियो से गुना कर दीजिए। अगर बड़ी संख्या बोलता तो बड़ा रेशियो से गुना कर देंगे। तो 90 कटेगा 9 से 10 बार में, 10 गुने 2 20। जय मां।